बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया कोच बनाया गया है। रवि शास्त्री, जो कि पहले भी टीम के साथ डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं, रवि शास्त्री होंगे टीम इंडिया के नए कोच। यानी जो खबरें आ रही थीं वो क्या सही समझी जाए, रवि शास्त्री ही थे विराट कोहली की पहली पसंद। रवि शास्त्री को अनिल कुंबले के छोड़ने के बाद सीधे सीधे, हालांकि एक नाम जो आगे चल रहा था वो नाम था वीरेंद्र सहवाग का भी, लेकिन अब फाइनल हो गया है, रवि शास्त्री होंगे टीम इंडिया के नए कोच। कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया, 6 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, और आज ये खबर आई कि बीसीसीआई को बोला गया सीएसी की तरफ से कि आप आज ही घोषणा कर दें। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो थी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण, मंडे को उनकी मुलाकात हुई और उसमें रवि शास्त्री, टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, लालचंद राजपूत, रिचर्ड पाइबस, सबके इंटरव्यूज हुए, सबका प्रेजेंटेशन देखा गया और फाइनल फैसला अब रवि शास्त्री के ऊपर आकर रुक गया। रवि शास्त्री होंगे टीम इंडिया के नए कोच। बीसीसीआई और सीएसी ने लिया फैसला। यानी श्रीलंका के लिए जो टेस्ट टीम रवाना होगी उसमें अब कोच के तौर पर रवि शास्त्री ही जाएंगे, यह बात भी कंफर्म हो गई है। विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ। विक्रांत, पूरी खबर बताएं। निशांत, रवि शास्त्री कोच होंगे। हालांकि कल और आज 24 घंटे में आप देखें कितना कुछ बदल गया। कल सौरव गांगुली ने यह कहा था कि कुछ दिन और चाहिए, 17-18 तारीख के करीब विराट कोहली से बात की जाएगी। लेकिन जो सीओए हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने आज सुबह ओवरड्राइव में गए, सचिन तेंदुलकर से बात हुई, बीसीसीआई के बाकी सदस्यों से बात हुई और यह तय किया गया तो कि जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण, उनके साथ एक कॉन कॉल होगी दोपहर को। विराट कोहली को कॉन कॉल में लिया जाएगा और निकल कर रवि शास्त्री आए हैं। हालांकि कल तक ये माना जा रहा था कि शायद सहवाग अगर ज्यादा आगे नहीं तो कम से कम रवि शास्त्री के बराबर चल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि शायद विराट कोहली का आना, शायद सचिन तेंदुलकर का कन्विंस करा पाना, वो रवि शास्त्री की फेवर में चला गया। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो रवि शास्त्री का नाम सामने आया, ये समझा जाए कि अब विराट कोहली की चल गई इस मामले में भी? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था निशांत, और पिछले साल जब अनिल कुंबले को बनाया गया था तब भी विराट की रिजर्वेशंस थी। ये सब जानते हैं कि उन्होंने उस इंटरव्यू से ठीक पहले एक अपना इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि रवि शास्त्री ने टीम में बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आए हैं, और उस वक्त ये माना गया था कि वो उनके ऊपर तवज्जो चाहते थे, लेकिन रवि शास्त्री को नहीं रखा गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि विराट की पहली पसंद, जब अनिल कुंबले और उनके बीच अनबन की खबरें आई और एप्लीकेशंस पहली बार बीसीसीआई ने मई में मंगवाई थी, तो उनकी पहली पसंद विराट की वीरेंद्र सहवाग थे। तब वीरेंद्र सहवाग से अप्लाई कराया गया था, रवि शास्त्री ने अप्लाई नहीं किया था, शायद इसलिए भी क्योंकि अनिल कुंबले उस वक्त कोच थे। लेकिन अनिल कुंबले के जाने के बाद एक बार फिर डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और ये साफ तौर पर इसीलिए देखा गया था कि वो रवि शास्त्री को अप्लाई कराना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि विराट कोहली ही एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण रवि शास्त्री कोच बने हैं। जाहिर तौर पर खिलाड़ियों का कंफर्ट, कप्तान का कंफर्ट जरूर देखा गया, लेकिन मेरा यह मानना है कि सचिन तेंदुलकर ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर्स को कन्विंस किया, शायद वही उन्होंने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, जो कल तक शायद 2 लोग ऐसे थे जो वीरेंद्र सहवाग की तरफ झुके हुए थे, उनको भी रवि शास्त्री की तरफ कर लिया। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, रवि शास्त्री का जो पहले टेन्योर की अगर बात की जाए वो काफी अच्छा रहा था। एक सीरीज भले ही ऑस्ट्रेलिया में हारे हो, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने कमबैक किया था। अब श्रीलंका की सीरीज है, 2019 तक रवि शास्त्री पक्के हैं। 2019 तक रवि शास्त्री पक्के हैं और मुझे लगता नहीं है कि विराट और रवि शास्त्री के बीच दिक्कत आ सकती है जिस तरह से दिक्कत अनिल कुंबले और विराट के बीच आई। दरअसल अनिल कुंबले को भले ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन ये एजम्पशन थी कि वो 2019 तक रहेंगे कोच। लेकिन जिस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा कि विराट और रवि शास्त्री का है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आपने कहा कि रवि शास्त्री के रिकॉर्ड की बात की कि उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार था कोच के तौर पर। वर्ल्ड कप भारत सेमीफाइनल में हार गया था
और वर्ल्ड टी20 जो भारत में हुआ था वो भी भारत सेमीफाइनल में हार गया था। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं मिक्स्ड रिजल्ट था, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। होम भारत ने जरूर एक सीरीज साउथ अफ्रीका को हराया था, उससे पहले श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर हराया था, लेकिन वनडे और टी20 का रिकॉर्ड भारत का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप 2 साल बाद वनडे क्रिकेट है, साथ ही साथ जो अगले 18 महीने या 19 महीने भारत ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट बाहर जाकर खेलनी है, साउथ अफ्रीका में खेलनी है, अगले साल इंग्लैंड में खेलनी है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है। तो ये इतना आसान नहीं होने वाले हैं 2 साल, क्योंकि एक यंग टीम है, कप्तान भी यंग है। और हमने वनडे सीरीज अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में या जो वेस्ट इंडीज में दौरा हुआ उसमें देखा है कि विराट में वो परिपक्वता नहीं है शायद कप्तान के तौर पर अभी लिमिटेड ओवर्स में, जो किसी जमाने में धोनी में थी। लेकिन हाँ, रवि शास्त्री और विराट के आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है, तो हो सकता है कि विराट यहां से तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान के तौर पर जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चाहते थे वो मिले। लेकिन इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा चैलेंज निशांत आज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि वेस्टइंडीज से आप वापस आ गए और जब श्रीलंका टेस्ट के बाद वनडे सीरीज होगी तो फिर आप किसी को भी ले जाएं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपको धोनी और युवराज को वर्ल्ड कप खिलाना है 2019 का, तो वो श्रीलंका जाएंगे वनडे सीरीज के लिए। तो इस लिहाज से रवि शास्त्री की सोच, विराट कोहली की सोच बहुत और एक सवाल लेकर आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि पिछले साल जिस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया था, 1 साल में उसने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि उसको कोच बना दिया गया। विराट कोहली की पहली पसंद रवि शास्त्री हो गए हैं टीम इंडिया के नए कोच। यह ऐलान हो चुका है अनिल कुंबले के बाद। रवि शास्त्री वो हैं जिनका पिछले साल काफी जबरदस्त विवाद सामने सुर्खियों में आया था। बाकायदा सौरव गांगुली के साथ नोकझोंक की खबरें भी आई थी, लेकिन अब 1 साल के अंदर वापस एंट्री मारी है टीम इंडिया।